सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम सांसारिक इच्छा पूर्ति, परम आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों पहलुओं को संतुलन करते हुए हर एक को अपने जीवन में संतृप्ति, परिपूर्णता प्राप्त करना है। और इसी सिलसिले में श्री अम्मा भगवान आज तक सैकड़ों टीचिंग्स को प्रदान किए हैं। इन टीचिंग्स को धर्मा वीडियोस के नाम पर हम YouTube में देख सकते हैं। उनमें से आज हम धर्मा 110 में जो टीचिंग्स हैं, इन टीचिंग्स को हिंदी में देखेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार आपको प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। एक भक्त के घर में श्री अम्मा भगवान के श्री मूर्ति से किस तरह कुमकुम प्रत्यक्ष हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम श्रद्धा से सुनेंगे। Bhagavan, why do you say that the mind lacks intelligence? Now all the time you are interpreting whatever data is coming into you. You look at a tree and you say it's a big tree, small tree, green tree, mango tree, this, that. All the time comments are going on. When you sit down to eat food, you're not eating food. You start worrying about your office or your family or this or that, or comment on the food itself. The food is not being experienced. That's why I've said in the Mahavakyas, if you experience reality as it is, then you will just experience bliss. You will see this whole creation is perfect. It's the most beautiful thing, and that you're already in heaven. You have made it into a hell. It is possible to liberate these senses from the clutches of thought. So thought is necessary when required. Otherwise, why should thought interfere? There's no need for thought to come and interfere with your actual experience. अनुवाद सुनिएगा। भगवान, मन में प्रज्ञा के अभाव है। जब ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? अभी आप लगातार आपके भीतर जो भी डेटा आ रहा है, उसको लेकर आप कुछ न कुछ व्याख्या करते रहते हैं। आपने एक पेड़ को देखा और आप कहेंगे ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये वो, कुछ न कुछ व्याख्या टिप्पणी आपका चलता ही रहता है। जब आप खाना खाने बैठते हैं, आपके मन में आपके ऑफिस को लेकर, घर को लेकर या परिवार को लेकर कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ टिप्पणी या उस खाने के बारे में आप कुछ कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आप उस खाने को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाए। इसीलिए महावाक्य में कहा जाता है कि अगर कोई वास्तविकता जैसा है वैसे ही अनुभव करते हैं, तब वो व्यक्ति परमानंद को अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति सारा सृष्टि जैसा है वैसे ही ठीक है करके देखना शुरू करते हैं। मन की व्याख्या और टिप्पणी बंद हो जाने से आप सही में उपलब्ध करेंगे कि ये दुनिया ही कितना सुंदर जगह है और यही स्वर्ग है, किंतु हमने इसे नरक बना दिया। हमारे पंचेंद्रिय हमारे मन के चंगुल से, विचारों के चंगुल से बाहर आना है और ये संभव है। हमें विचारों की जरूरत है जब भी काम होगा, अन्यथा ये सोच विचार हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने का क्या जरूरी है। जीवन को असली रूप में अनुभव करने के लिए विचारों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। The awakened one has nothing personal. The unawakened one takes everything personally.
मुक्ति पाए हुए व्यक्ति का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहता। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति हर चीज को व्यक्तिगत रूप से देखता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर मैं की भाव नहीं होता है। उनके भीतर अहम, पृथक अस्तित्व, व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत कर्म नहीं होता है। इसीलिए वो ये मेरा है, ये सब मेरे लिए है, ये भाषा उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जबकि मुक्ति ना पाने के व्यक्ति उनके भीतर मैं की भाव को अनुभव करते हैं। इसीलिए ये मैं की भाव को वो हर चीज में घुसा देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें लगता है वो इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद इन्हीं के बारे में वो कुछ न कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं इन्हीं के बारे में कुछ चुगली किया जा रहा है या इनको दोष दिया जा रहा है। कहीं पर कुछ भी होने से आपको लगता है कि वो आपके बारे में हो रहा है या आपको लेकर हो रहा है, और आप उस चीज को लेकर दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि आप हर चीज को मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। When there is nobody to manipulate the experience, that is living. Sri Bhagwan. जब अनुभव में हेर फेर करने वाला कोई नहीं तो वो जीवित है। इस जीवन के दौर पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन में एक सर्वाइवल के लिए हर कोई अपने भीतर झूठ बोलते रहते हैं, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, बाहर भी झूठ बोलते रहते हैं, और वहाँ सत्यनिष्ठा नहीं है। और ये सभी हेर फेर आपको करना पड़ता है ताकि आप समाज में अपने आप को सरवाइव करा सके। हमारे अंदर की मैं की भाव अपने आप को जीवित रखने के लिए, ये मन अपने आप को जीवित रखने के लिए हर अनुभव को लेकर हेर फेर करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है। जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, जब हमारे भीतर की मैं की भाव लुप्त हो जाता है, तो वहाँ पर हेर फेर करने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ पर अनुभूति को लेकर किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि मन ही नहीं है, और आप खुशी से जीवन को जिएंगे। अगले टीचिंग को देखेंगे। भगवान हमारी मान्यताओं के अनुसार उत्तर देते हैं। जब हम ईश्वर को दंड देने वाले भगवान, मूल्यांकन करने वाले भगवान हमारे हर बात को लेकर हमें दंड देंगे, वो हमेशा हमारा परीक्षा लेते रहते हैं, वो उदासीन है, ऐसे सोचना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। अगर आप ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपसे गुस्सा करेंगे, हमेशा आपके भीतर ऐसे विचार आते हैं, अगर ईश्वर मुझे सजा दे दे तो मेरा क्या होगा। अगर यही बात को आप अपने मन के एक मान्यता बनाकर इसी चीज को विश्वास करते बैठेंगे, या ईश्वर कहीं आलस्य पिता की जैसे दूर कहीं बैठे हैं जो अनगिनत मुरादों के बाद भी हमें नहीं सुनते हैं, अगर ये बात अपने मन में एक धारणा बनाकर ईश्वर को आप सोचते हैं, तो आपके जीवन का वास्तविकता वही हो जाएगा। किंतु ऐसे हमें नहीं सोचना है। हमें ईश्वर के प्रति ऐसी एक मान्यता, ऐसी एक धारणा के साथ देखना है जहाँ पर ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो हमें एक मित्र की तरह प्यार करेंगे, वो हमेशा हमें क्षमा करेंगे, वो प्यार करेंगे, वो बहुत शक्तिशाली है, हमारे प्रार्थनाओं को झट से सुनेंगे, और वो बहुत ह्यूमरस हैं, वो हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, भगवत साक्षात्कार प्रदान करेंगे। आप जो चाहे, जैसे चाहे, आपके भगवान वैसे ही हो सकते हैं। आपके ईश्वर के प्रति मान्यताएं क्या है, परीक्षा कीजिए। अगले टीचिंग देखेंगे। इस सृष्टि में कोई दर्द और दुख नहीं है, आपकी धारणा ही आपके दर्द और दुख का एकमात्र कारण है। इतिहास में हमने हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था पढ़ा था। 2 पायलट्स ने वहां पर बॉम्ब करके अपने घर वापस आए। एक पायलट जैसे घर पहुंचे, उनके पत्नी और बच्चे उनको बहुत ताने मारे और ऐसा क्यों किया करके उनको प्रश्न किया, और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए और कुछ दिनों के बाद वो पागल भी हो गए। जबकि और एक पायलट को भी इसी प्रकार के परिस्थिति अपने घर में देखना पड़ा। तब उन्होंने उत्तर दिया, अगर मैं ये नहीं करता, किसी और को ये करना ही था, क्योंकि ये होना ही था और ये मेरे माध्यम से हुआ। और इसके लिए वो जापान जाके वहाँ के लोगों को अपने मृत्यु तक सेवा किया। घटना दोनों के लिए एक समान था।
दोनों को एक ही प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किंतु दोनों उन परिस्थितियों को जिस प्रकार से लिए हैं उसी के ऊपर आधारित उनके जीवन में दुख दर्द उन्होंने प्राप्त किया। हमारे जीवन में दुख और दर्द केवल हमारे धारणाओं से उत्पन्न होता है। सफलता का रहस्य देखेंगे। Dependent on your actions. Arise your destiny. आपके कर्मों के आधार पर आपका भाग्य उत्पन्न होता है। ये भूलोक कर्म भूमि है। यहाँ पर हम जो भी करते हैं उसके फल को हमें भुगतना पड़ता है। यही कर्म सिद्धांत है। हम जो चाहते हैं, हमारे इच्छाएं जिस तरीके से पूर्ण होना है करके हम आशा करते हैं, अगर ये सब कुछ हमारे जीवन में होना है तो हमारे कार्य भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप आपके रिश्तों में प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको भी वैसे ही कार्य करना होगा। जहाँ पर लोगों से आपको बहुत अच्छे से बात करना है, कठोर नहीं बनना है, तिरस्कार नहीं करना है। हम जैसे कार्य करेंगे हम वैसे ही रिश्तों में शांति या अशांति को देखेंगे। हमने कभी अच्छा या बुरा एक बार कुछ कर लिया तो उसी के फल हमको मिलता रहेगा, वैसा नहीं, बल्कि हमारे तरफ से बार बार जिस प्रकार के कार्य होते जा रहे हैं उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। कभी आपने मजाक में आपके पत्नी से कुछ बोल दिया है जिससे उनको चोट पहुंचा है? नहीं। बार बार अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो उन्हें जरूर चोट पहुंचेगा। प्रमोशन पाने के लिए कभी कभार आपने थोड़ा सा ओवरटाइम काम किया, नहीं तो आप कभी काम कर ही नहीं रहे थे, तो ये आपको कैसे फल दे पाएगा जो आप चाहते हैं? अगर हम सभी हमारे जीवन में एक बेहतर भाग्य खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे रिपीटेड एक्शंस के ऊपर ध्यान देना होगा। ऐसे कौन से कार्य हम बार बार करते जा रहे हैं जिसके परिणाम हमें ही भुगतना होगा? अभी हम चमत्कार सुनेंगे। मुंबई से मैं लता नानावती हूँ। मेरी बेटी अर्पिता पिछले 53 दिन से लंदन के एक अस्पताल में भर्ती थी। उसे कोविड हुआ था और उसके बाद अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थी। श्री कल्की के अनुग्रह और सभी भक्तों की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप कल 53 दिनों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में रहने के दौरान वह ऑक्सीजन पर थी, तरह तरह के वेंटिलेशन पर थी, सलाइन ड्रिप लगी थी, रक्त चढ़ाया जा रहा था, न जाने कितने ही टेस्ट हुए थे। दिल की धड़कन अनियमित थी, रक्तचाप में असामान्य उतार चढ़ाव था और भी ना जाने क्या क्या। डॉक्टरों का कहना था कि उसके बचने का केवल 1 से 5% ही चांस था, वो भी इसलिए क्योंकि वह अभी युवा है। पर हम लोगों को हर संभावित परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, उनसे जो बन पड़ रहा था वो बखूबी कर रहे थे। वहाँ जब डॉक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ यत्न कर रहे थे, मैं लगातार श्री कल्की से प्रार्थना कर रही थी। श्री कल्की से मेरी प्रार्थना केवल इतनी थी कि ये आपकी बेटी है, इसके जीवन में हर अहम चीज़ आपने ही करी है। उसकी शादी, उसका यूके प्रवासन, नौकरी, उसके बेटे का जन्म, तो अब कृपा करके उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जिस दिन मैंने ऑनलाइन हवन के लिए पैसे भरे उसी दिन उसको वेंटिलेटर से हटाया गया। मैंने अन्नदान के लिए भी पैसे भरे और कुछ ही क्षणों में मेरे पास मैसेज आया कि उसको ऑक्सीजन समर्थन की भी ज़रूरत नहीं है और ये भी हटा लिया गया है। और अंततः आखिरी चमत्कार, कल दोपहर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। श्री कल्की, ये केवल आपके अनुग्रह की असीम वर्षा है। अनंत कोटि धन्यवाद श्री कल्की, धन्यवाद। जीवन में चमत्कारों को दूसरों से बांटने से चमत्कार और भी अधिक होंगे। अभी आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी ज्ञान बोध प्राप्त किया है उनके बारे में मनन कीजिए।
प्रार्थना का समय है। श्री कल्की से अनुरोध कीजिए आज के ये टीचिंग्स आपके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत रूप से रियलाइजेशन बनना है, कल्की के चमत्कार आपके जीवन में होना है, ऐसे अभी प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन संकीर्तन में भाग लीजिए। श्री कल्की के चैतन्य अपने अंदर भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। মমতাময়ী নমো নমো মাগো দয়াময়ী মাতা পদ্মাবতী মমতাময়ী এতিকি মোহর অলি এতিকি মোহর অলি জীব থিবা যাই তো সেবা করিবি জীব থিবা যাই সেবা করিবি লাগাই দে প্রেম ডোরি নমো 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 মাগো দয়াময়ী মাতা পদ্মাবতী মমতাময়ী। চন্দন জলরে ধুই দেই পাদ পুষ্পাঞ্জলি দেবী ঢালি পুষ্পাঞ্জলি দেবী ঢালি চন্দন জলরে ধুই দেই পাদ পুষ্পাঞ্জলি দেবী ঢালি পুষ্পাঞ্জলি দেবী ঢালি হলদি চন্দন কুঙ্কুম সজাই হলদি চন্দন কুঙ্কুম সজাই আরতি দেবী মুঞ্জাড়ি নমো 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 নমো। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम।